ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हमारा थर्ड लेक्चर देख रहे हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसमें जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हेलिकल मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, सो हेलिकल मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या? तो पहली बात तो ये समझ लो कि कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, ठीक है? यस, और वो कंसेप्ट कुछ इस तरह से था, वो मैं आपको बताता हूं कि इमेजिन करो कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैं ब्लू कलर से लिखा था वो आपको, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से था। ये अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि लेट अस से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोट। सपोज मैं ऐसा बोलता हूं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है? और यहां पे साइड में मैं, ओके, लेट अस से दिस इज योर एक्स एक्सिस, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं। अभी इसको वाई एक्सिस नहीं बोलूंगा मैं, ओके, इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं, इसको वाई एक्सिस बोलूंगा, और ये जो अंदर की तरफ रहेगा, ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो ये आपका नेगेटिव वाई। तो यानी जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, दैट इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब ऐसे केस में सपोज अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं एक चार्ज इंट्रोड्यूस करता हूं, ओके, अभी ये ध्यान से आप लोगों ने देखना है, ये चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से आ रहा है विद वेलोसिटी v। ओके, लेट अस से दिस इज योर गिवन चार्ज, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू। तो ये मैं आपको दो लेक्चर में कंटिन्यूस बताते आ रहा हूं कि जो डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, वही डायरेक्शन को आप कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकता हूं। देखो, आपको एक मैं बात बता रहा हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों बार बार यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना बहुत ईजी है। इट इज वेरी मच ईजियर। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, यस, सो एनीवे, दिस इज आवर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मैं बोलूंगा जो कन्वेंशनल करंट रहेगा, ओके, उसका भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड। यानी आई का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है। ये आई को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। ओके, तो ये आई कैसा फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ ही फ्लो हो रहा है। ओके, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आई है इट इज इन जेड डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, फील्ड जो है हमारा वो वाई डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने यहां पे वाई इस तरह से बनाया था। कल हम लोगों ने, ओके, ये जो एक्सिस है जो अंदर जा रहा है उसको जेड एक्सिस बोला था, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको वाई एक्सिस बोल रहा हूं। ओके, देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक बेसिक कंडीशन है, एक्स वाई एंड जेड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने इसको एक्स बोल दिया, कल मैंने इसको वाई बोला था, अब इसको मैं जेड बोल रहा हूं। क्यों? तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही एक डायग्राम बनाया हुआ है। एंड अगेन मैं आपको इस तरह से सिखाने वाला हूं कि जब आप टेक्स्ट बुक को रिफर करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, एनीवे, सो विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, एफ बी आई। हमारा फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब जो मेरा थंब है वो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, ओके, इट विल इंडिकेट अ फोर्स विच विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, और यू कैन से विच विल एक्ट ऑन द कंडक्टर, लेकिन यहां पे कंडक्टर नहीं है, सो डायरेक्टली द फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है, लाइक दिस, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और चार्ज पार्टिकल एक वेलोसिटी v के साथ आया है। अब ये जो फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे वो कैसे एक्ट होगा, टुवर्ड्स, ओके, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो चार्ज अंदर आता है फील्ड के वो ऐसे मूव होगा, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में? सो बोलने का मतलब क्या है, दिस चार्ज विल कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है ये,
चलो थोड़ा इसको और अच्छा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी नियर अबाउट अ सर्कल ऐसा आप एज्यूम करो। ओके, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है लेकिन अभी काम चल जाएगा। ओके ओके, तो अभी जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया उसमें हमारा जो चार्ज पार्टिकल था प्लस क्यू, वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ देखता हूं तो हमारा जो प्लस क्यू है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग ओके पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में हमारा प्लस क्यू ट्रैवल कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ओके, तो ये टेल आपको क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द मून। यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था? सो इट वॉज अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन। ओके, ये देखो ये आपका प्लस वाई डायरेक्शन है, लेकिन 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करते वक्त मुझे वाई ऐसे बनाना पड़ रहा है, लेकिन रियल में जो वाई है ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस इस तरह से। तो नेगेटिव वाई एक्सिस कैसे है? वो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे 2 डायमेंशनल बोर्ड पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे नेगेटिव वाई एक्सिस को मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, यस। अब ये जो था ये ऐसे ही मैं बोलूंगा दिस वॉज द फर्स्ट पीस। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पीस। अभी आप बोलोगे सर जो टाइटल है दैट इज हेलिकल मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अभी तक तो सिर्फ सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हेलिकल मोशन का मतलब क्या? ओके, हेलिकल मोशन का मतलब इस तरह से कुछ, दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल मोशन। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। जैसे स्प्रिंग होता है ना ओके, यस, या फिर हम लोग बोलते हैं कुछ स्लाइड्स होती है घसरगुंडियां ओके, वो कुछ इस तरह से रहती है, तो हम लोग इस तरह से पूरा उस पर से स्लाइड होके आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, हेलिकल मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, या दैट इज कॉल्ड एज हेलिकल पाथ। लेकिन अब जो हमारा केस 2 है, तो केस 2 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। वो चेंजेस क्या है? ओके, सबसे पहला जो हम लोग बोलेंगे ओके, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। व्हाट वी आर गोइंग टू से इज the charge particle is again moving vertically upwards with velocity vector v. ओके, लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं लोग ओके, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बोलने का मतलब क्या है यहां पे कि अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ओके, वो ये डायरेक्शन में रहेगा। पहले ये डायरेक्शन में था ओके, तो फर्स्ट केस का जो पार्ट है उसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड द चार्ज इज मूविंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज जेड डायरेक्शन। ओके, यानी चार्ज जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में? अब ऐसे केस में अगेन हम लोग क्या करेंगे ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। सो सिंस वी आर सेइंग दिस इज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है सो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? कैन आई से इट इज इक्विवेलेंट टू द कन्वेंशनल करंट कैपिटल आई। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के साथ हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। ओके, सो विल से एफ बी आई। हमारा जो बी है दैट इज इंडेक्स फिंगर, वो कुछ इस तरह से, लेकिन जो आई है वो ऊपर की तरफ है, यानी कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ है। कन्वेंशनल करंट यानी क्या? तो जो प्लस क्यू जो डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो जो फोर्स है वो कैसा दिख रहा है आपको? फोर्स जो है वो अंदर की तरफ दिख रहा है। देखो एफ बी आई ओके, बी इस तरह से, आई इस तरह से। जो थंब है मेरा वो कहां पे जा रहा है? अंदर की तरफ। बोलने का मतलब क्या है कि यहां पे जो फोर्स फैक्टर रहेगा ओके, यस, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि दैट फोर्स फैक्टर, चाहिए तो मैं रेड पेन यूज करता हूं। सो द फोर्स फैक्टर विल एक्ट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये ना अंदर की तरफ अभी एक्ट करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? फिर भी आपको ये डाउट रहेगा कि सर अगर वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा तो ये एग्जैक्टली होगा कैसे? तो मैं आपको ऐसा बताता हूं कि इमेजिन करो ये चार्ज है, ये चार्ज अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो अभी ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो पहले जो हमारा सर्कल ऐसा था
वो अभी सर्कल ऐसा हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ये नहीं, नाउ इट इज गोइंग टू मूव इन दिस प्लेन। ओके, अब ये प्लेन कौन सा प्लेन हुआ? सो विल से इट इज योर जेड वाई प्लेन। ये हुआ आपका जेड डायरेक्शन, ओके, और ये हुआ वाई डायरेक्शन। तो ये वाले प्लेन में, ओके, दिस प्लेन, ये प्लेन में ये जो चार्ज पार्टिकल है इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, इसका मतलब इसका डायग्राम कैसे आएगा? ये कुछ पार्ट में इरेज कर देता हूं। ये कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो बेसिकली यहां पे जो चार्ज है वो कैसे परफॉर्म करेगा? ओके, इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन इन वाई जेड प्लेन। ओके, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा, ओके, सो अगर मैं उसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखता हूं, ओके, यानी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो आई कैन सी दिस इज इन क्लॉकवाइज। ओके, लेकिन अगर मैं उसको फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं, ओके, तो मुझे ये जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं ये साइड से देखता हूं तो जो चार्ज है, जो चार्ज इस तरह से आ रहा है, ओके, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन अगर वो साइड से देखूंगा तो वो चार्ज का मोशन मुझे कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये था सेकंड केस समझने के लिए, ओके, कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस करता हूं, ओके, ये हमारा एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, तो जो हमारा, ओके, चार्ज का सर्कुलर मोशन होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हालांकि वाई जेड प्लेन में जो भी मोशन होगा ना, रियल में अगर मैं उसको बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा ना, सो इट विल बी जस्ट अ लाइन। ये बात ध्यान में रखो, ओके, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है, लाइक दिस। ओके, तो आपको ये सिंपली एक लाइन दिखेगा, नॉट इवन अ रिंग। ये ध्यान में रखो, ये जो मैंने रिंग बनाई है ना, वो रिंग भी नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए कि वाईजेड प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओके, इसलिए मैंने ये रेड लाइन बनाई हुई है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसमें एक थर्ड केस है, ओके, और वो थर्ड केस क्या है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करने के लिए मैं कुछ पार्ट जो है उसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, नाउ द थर्ड केस इज क्वाइट सिमिलर टू द सेकेंड केस, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल ड्रॉ हियर इज, ओके, माय एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग वाई नहीं, अभी फिलहाल जेड एक्सिस बोल रहे हैं। क्यों? तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया। ओके, यस, और टेक्स्ट बुक में इसको उन्होंने वाई एक्सिस बोला था, लाइक दिस। ये आपका वाई एक्सिस। ओके, यस। सो एनीवे, अब जो हमारा केस है उसमें क्या है, वी आर गोइंग टू से द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट इज इन द एक्स डायरेक्शन। ओके, लेकिन जो हमारा चार्ज है प्लस क्यू, ये इस तरह से ऊपर नहीं आ रहा है। बोलने का मतलब क्या है? ओके, इट विल ट्रैवल इन द सेम प्लेन। अभी आप पूछोगे ये प्लेन कौन सा है? द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मैं बोलूंगा इट इज एग्जैक्ट प्लेन। द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज एग्जैक्ट प्लेन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो हमारा चार्ज है ना, उसको मैं ब्लैक इससे दिखाता हूं। दिस चार्ज प्लस क्यू, it is traveling in an inclined way like this v। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि पहला वाला जो v था वो कौन से प्लेन में था? इट वॉज इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का प्लेन इन्हें कौन सा प्लेन होगा? एग्जैक्ट प्लेन। अभी भी जो हमारा चार्ज है वो एग्जैक्ट प्लेन में ही है, सीधा ऊपर आने के जगह पे, ओके, वो सेम प्लेन में इंक्लाइंड वे में ट्रैवल कर रहा है। तो जब वो इंक्लाइंड वे में ट्रैवल करेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे उसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी। पहला वाला कंपोनेंट जो रहेगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं बोल देता हूं vx। ओके,
और जो दूसरा वाला रहेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा विच विल बी वी सेट। ठीक है, यस। अब जो VZ है, तो VZ जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल कॉल इट बाय वन मोर नेम, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, V परपेंडिकुलर। क्या बोला था उसको हम लोग, वी कॉल इट एज V परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, तो हम लोग बोलेंगे ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ओके, दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज इन द Z डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द X डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो दूसरा कंपोनेंट है Vx, उसको हम लोग बोलेंगे, वी कॉल इट एज V पैरेलल। क्यों, तो ये जो कंपोनेंट है Vx, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर F, ओके, इज गिवन बाय व्हाट, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर T। ये हम लोगों ने सीखा है। पहली वाली जो वेलोसिटी है, ओके, लेट अस से मैं बोलता हूं VZ वेलोसिटी। अब जो VZ वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके, जो VZ वेलोसिटी है, ओके, उससे जो फोर्स जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या होने वाला, ओके, सो वील से फोर्स विल बी कॉल्ड एज, ओके, F perpendicular, and that is nothing but equal to Q into V perpendicular into B। V perpendicular यानी मैं VZ की बात कर रहा हूं, and it is perpendicular to what, the magnetic field। तो मैं बोलूंगा इसका वैल्यू क्या है, कैन आई से दिस गोइंग टू बी Q V perpendicular B sin theta n cap। अभी आप पूछोगे सर एन कैप जो है, एन कैप ये जो पहला वाला फोर्स है ना F परपेंडिकुलर, ओके, उसका डायरेक्शन बताता है। आप एन कैप का डायरेक्शन निकाल सकते हो या फिर आप F परपेंडिकुलर का भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। F परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो सेम डायरेक्शन जो हम लोगों ने यहां पे एक फोर्स बताया था। देखो मैंने आपको बोला था अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एग्जैक्टली ये केस में जो फोर्स अंदर की तरफ एक्ट होता है जिसकी वजह से वो, ओके, सर्कुलर मोशन इस तरह से करता है, ये वाले प्लेन, यहां पे भी जो F परपेंडिकुलर रहेगा, ओके, उसकी वजह से ये जो चार्ज है। अब एक बात ध्यान में रखो, केस 2 में सिर्फ एक ही फोर्स था, यहां पे F परपेंडिकुलर रहेगा, F पैरेलल भी रहेगा, ये बात समझ लो आप। लेकिन अभी F पैरेलल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बोलेंगे जो F परपेंडिकुलर है उसकी वजह से ये जो चार्ज रहेगा वो चार्ज कैसे मूव होगा, ओके, इट विल मूव लाइक दिस, ओके। और बोर्ड के ऊपर दिखाने के लिए अगेन व्हाट आई विल डू इज आई यूज रेड कलर, ओके, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं फिलहाल, ओके, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन। यानी जब मैं ये वाले डायरेक्शन से देखूंगा, सो व्हाट आई विल फाइंड इज इट इज मूविंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, सी, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, यस, यहां तक क्लियर है। तो आप बोलोगे सर ये केस और ये केस आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, ओके, अगर आप देखोगे तो मैंने वेलोसिटी के दो, ओके, कंपोनेंट बनाए, एक Vx बनाया और एक Vz बनाया। कुछ बच्चों को ये भी डाउट आएगा सर आपने Vx और Vz बनाया हुआ है, ओके, आपने Vy क्यों नहीं बनाया हुआ, क्या इसमें एक कंपोनेंट ऐसा नहीं आएगा? मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, बिकॉज द वेक्टर इज लाइंग इन एग्जैक्ट प्लेन। ये जो वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर, इट इज लाइंग इन एग्जैक्ट प्लेन लाइक दिस, ठीक है, यस। कमिंग बैक, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है फोर्स विच इज F परपेंडिकुलर। सिमिलरली आई डिस्कस वन मोर फोर्स विच इज F पैरेलल। नाउ दिस F पैरेलल इज बिकॉज ऑफ द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जो ओरिजिनल वेलोसिटी V है उसके दो कंपोनेंट है, एक Vz है और एक Vx है। Vz को मैंने बोला इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड Vx को मैंने बोला पैरेलल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू, ओके, यू कैन से V पैरेलल वेक्टर बिकॉज कंपोनेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेक्टर क्रॉस B। अब यहां पे ये हो जाएगा Q V पैरेलल, ओके। देखो पिछले केस में यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे,
क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स व्हाट 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1। तो जो एफ परपेंडिकुलर है उसका कुछ वैल्यू ऐसा आएगा, Q इंटू वी परपेंडिकुलर बी एन कैप। ये आपको आ रहा है समझ। अब हम लोग एफ पैरेलल की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा V पैरेलल इंटू बी साइन थीटा। अब यहां पे थीटा का वैल्यू 90 था, इसलिए साइन 90 1 हो गया। लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कि जो V का डायरेक्शन है वही B का डायरेक्शन, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके, दे आर कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स, ओके, यस, या एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे दे आर पैरेलल वेक्टर्स, और उनके बीच में एंगल क्या है, 0। तो यहां पे हो जाएगा दिस विल बिकम साइन 0, ओके, यस, एन कैप। व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज नथिंग बट 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू एन कैप, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी अ नल वेक्टर, ओके। इसका मतलब ओके हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट करती है एफ परपेंडिकुलर। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे अगर पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो तो अपना काम करते रहेगा, वो अपना काम करेगा। यानी क्या, तो पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा था, ध्यान से सुनो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पार्टिकल V ऐसे मूव हो रहा था लाइक दिस, ओके। ये ऊपर का डायग्राम मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ये पॉइंट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा था। अब उसके वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए लाइक दिस, एक को मैंने बोल दिया Vx और एक को मैंने बोल दिया Vz। ड्यू टू Vz उसको सर्कुलर मोशन मिला, ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन ड्यू टू Vx, अब हम लोग बोलते हैं Vx की वजह से तो कोई फोर्स क्रिएट नहीं होता है, तो Vx क्या करेगा, Vx का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से भले ही चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, लेकिन ऐसे मूव होते होते वो थोड़ा थोड़ा आगे भी जाएगा लाइक दिस। यानी सिर्फ अपनी जगह पे सर्कल में घूमते नहीं बैठेगा, सर्कल पे तो घूमेगा, लेकिन साथ में उसको एक और वेलोसिटी अचीव्ड है, और वो वेलोसिटी कौन सी है, Vx, विच इज ऑल्सो V पैरेलल। और वो V पैरेलल के वजह से वो सिर्फ एक ही सर्कल में नहीं घूमेगा, धीरे धीरे उसके सर्कल चेंज होते जाएंगे लाइक दिस, ओके। और वही डायग्राम में इधर बनाता हूं, क्योंकि अभी यहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, प्लीज पे अटेंशन। ये एक सर्कल में घूमते नहीं बैठेगा लाइक दिस, एक सर्कल में ऐसे घूमते नहीं बैठेगा, ये एक सर्कल में घूमते घूमते इसको एक और वेलोसिटी है V पैरेलल, जिसके वजह से वो ऐसे मूव होगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूंगा तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लीज पे अटेंशन, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से हमारा x डायरेक्शन में, और जो चार्ज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो एक इंक्लाइंड वेलोसिटी के साथ किया था, जिसको हम लोगों ने V बोला था। उसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट जो था दैट वाज ओके योर V पैरेलल, और एक जो कंपोनेंट था दैट इज V परपेंडिकुलर। एक सिमिलर डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके, यस। तो मैं अभी क्या करूंगा, टेक्स्ट बुक का पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओके। सो पेज नंबर 234, ओके, सब लोगों ने चेक करना है हेलिकल मोशन, ओके। क्या बोला हुआ है, सी द डायग्राम 10.7, ओके। यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। और जो हम लोग बोलेंगे कि जो पार्टिकल है, ओके, अगर ये आप डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसको जो वेलोसिटी दी वो इंक्लाइंड वे में दी, ओके। अगेन मैं टेक्स्ट बुक के डायग्राम जैसा ही डायग्राम मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ओके, यस, एंड वी आर जस्ट मैचिंग इट। और जो हम लोग बोल रहे हैं कि आपका ये वाला जो डायरेक्शन है सी, दिस इज गिवन एज व्हाट, जेड डायरेक्शन, और जो अंदर की तरफ डायरेक्शन है दैट इज गिवन एज व्हाट, वाई डायरेक्शन, ओके, यस। तो इसको मैं एक बार बस थोड़ा सा रीड कर लेता हूं।
So far it has been assumed that a charged particle, okay, moves in a plane perpendicular to the magnetic field. और जब वो मूव करता है इन अ प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, गिवन दैट यस इसकी जो वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी इज ओनली लाइक दिस इन द परपेंडिकुलर वे, तो वो सर्कुलर मोशन ही करेगा. लेकिन इंक्लाइन वे के लिए हम लोगों को क्या समझ में आया, इट इज मूविंग इन हेलिकल वे. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. इफ सच पार्टिकल हैज सम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू बी, जैसे हम लोगों ने यहां पे बताया, इफ इट हैज कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कब होगा, तो जब चार्ज प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, थोड़ा सा इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगा. जब वो इंक्लाइन डायरेक्शन में जाता है तो उसको वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों रहता है. ओके, सो वही दिया हुआ है. इफ सच पार्टिकल हैज सम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू बी, देन इट लीड्स टू हेलिकल मोशन. ठीक है, अब वो समझाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपली प्लीज चेक व्हाट दे हैव शोन इज वेक्टर एफएम इज इक्वल टू, वहां पे उन्होंने क्यू का सिंबल नहीं डाला हुआ है. ओके, वो करेक्शन आप लोगों ने करना है, इक्वेशन 10.11. ओके, वेक्टर एफएम मैंने यहां पे एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है, इट इज क्यू वी पैरेलल वेक्टर क्रॉस पी. उन्होंने क्यू मेंशन नहीं किया हुआ. ओके, तो वो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में करेक्शन करना है. ओके, और सिंस वहां पे भी ऐसे ही दिया हुआ है कि जो एंगल रहने वाला है दैट इज अबाउट 0, तो पूरा फोर्स क्या रहेगा, इट विल बी 0. एंड इफ एफ पैरेलल इज 0, तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, यस आप लोगों ने वो पैराग्राफ देखना है. Thus V parallel will not be affected and the particle will move along the direction of the B. यानी जो डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं V parallel है, V parallel कौन से डायरेक्शन में है, it is in the direction of external magnetic field. Okay, yes. At the same time, okay, the perpendicular component of the velocity leads to circular motion. तो यहां पे भी दो वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी जो है वो ऐसी है और एक जो वेलोसिटी वो अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो वो सर्कुलर मोशन भी करेगा, साथ में वो आगे की तरफ भी मूव होगा. ओके, दोनों कंपोनेंट्स जो है वेलोसिटी का वो अपना अपना काम करेंगे. तो उसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द फील्ड व्हाइल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू बी. ओके, दिस पाथ बिकम्स व्हाट, हेलिक्स. एंड दिस इज नथिंग बट हाउ वी एक्सप्लेन द हेलिकल मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, प्लीज ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, ओके, तो प्लीज मुझे क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है. ओके, अगर आपको डाउट है इसमें, ओके, तो मैं लाइव सेशन में वो पूरी तरह क्लियर करूंगा. ओके, ये मेरा प्रॉमिस है. लेकिन जिस तरह से मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको सफिशिएंट है. ओके, एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लिया हुआ है, ओके, ये डायरेक्शन हम लोगों ने एक्स पकड़ा हुआ है, ये डायरेक्शन को y के जगह पे इसको हम लोगों ने z बोला है, और जो अंदर के तरफ है उसको क्या बोला हुआ है, y डायरेक्शन. आई होप ये क्लियर है. ओके, यस, ठीक है. अब इसके बाद व्हाट विल डू इज विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट के पहले उन्होंने दिया हुआ है, डू यू नो, ओके, पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में दिया हुआ है, जो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो साइक्लोट्रॉन देखा था. Particle accelerators are important for a variety of research purposes. Large accelerators are used in particle research. There have been several accelerators in India, okay, since 1953. The Department of Atomic Energy, Government of India, has taken initiative in setting up accelerators for research. Apart from ion accelerators, okay, DAE has developed and commissioned 2 giga electron volt, okay, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर विच इज रेडिएशन सोर्स फॉर रिसर्च इन साइंस. अब ये जो सेकंड टाइप को जो उन्होंने एक्सीलरेटर बोला हुआ है, वो कौन से टाइप का, इट इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर. जो साइक्लोट्रॉन हम लोगों ने स्टडी किया था ना, बेसिकली इट वाज फॉर, ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, इन्हें आप जैसे प्रोटॉन बोल सकते हो, या ड्यूटेरॉन बोल सकते हो, या अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो. अल्फा पार्टिकल यानी क्या, इट इज हीलियम न्यूक्लियस. ड्यूटेरॉन यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने. ओके, तो ऐसे पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन सीखा था. ओके, यस. नाउ दिस एक्सीलरेटर, ओके, सिंक्रोट्रॉन इज फुली फंक्शनल एट राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर. ओके, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर माइक्रोट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन एनर्जी 8 to 10 mega electron volt is functioning at physics department, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे. ओके, यहां तक क्लियर है.
तो ये बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, वो हम लोगों ने क्या किया अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ओके 10.5 मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग द करंट। ओके, फिलहाल मैं चाहता हूं कि ये पार्ट आप लोगों ने एक बार नोट कर लेना, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग अभी हमारे टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं तो जो अगला कंसेप्ट है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट carrying, you can say current carrying wire or conductor placed in external magnetic field। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला केस है, फर्स्ट केस इज ऑफ स्ट्रेट वायर। तो आप बोलोगे जो स्ट्रेट वायर है उसको आप ऐसे बना सकते हो लाइक दिस। लेट अस से ये जो वायर है ओके, इसमें करंट ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल करंट। तो मैं बोलूंगा जो इलेक्ट्रॉन करंट रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। रियल में क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज आई ई एंड दिस इज व्हाट आई। ये बात आपको पहली तो समझनी है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है ओके, जो वैल्यू आई ई का है सेम वैल्यू आई का है। तो जब हम लोग कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते हैं उसका वैल्यू और इलेक्ट्रॉन करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। सिर्फ कन्वेंशनल करंट हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं ओके कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ओके लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनका जितना चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। नाउ दैट नेगेटिव चार्ज पर यूनिट टाइम ओके दैट इज नथिंग बट आई ई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आई ई इज नथिंग बट इक्वल टू, लेट अस से टोटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी। ये आपको आ रहा है समझ में। तो हम लोग बोलेंगे फिर आई क्या है, आई इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन टी। यानी यदि अगर हम लोग बोलते कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता ओके एज एनी, तो हम लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट कन्वेंशनल करंट। ये क्लियर है आप लोगों को। वापस एक बार रिपीट करता हूं कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें कन्वेंशनल करंट हम लोग अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन करंट क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। और रियल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं मेटेलिक वायर में। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ओके। लेट अस से अगर एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ओके, यहां पे मैंने जैसा लिखा है, सो एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट कन्वेंशनल करंट। एंड लेट अस से एन इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, सो माइनस क्यू अपॉन टी इज आई ई दैट इज इलेक्ट्रॉन करंट। सो कन्वेंशनल करंट आई क्या होगा, इट विल बी प्लस क्यू अपॉन टी। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है ओके जो वेलोसिटी के साथ वो फ्लो होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओके, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ओके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स राइट फ्लो हो रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट का भी जो स्पीड रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कन्वेंशनल करंट यानी क्या, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे ओके वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फ्लो या जो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं सेम वेलोसिटी हम लोग वो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज को देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी वीडी है, वीडी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या, तो सब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो करंट आई का जो वेलोसिटी रहेगा ओके, यानी जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम दैट विल बी इक्वल टू वीडी। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब ये जो डायग्राम है ना ओके, सो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग, इसका एनलार्ज व्यू बनाएंगे। तो एनलार्ज व्यू बनाने के लिए ओके मैं ये पार्ट जो है इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये कंडक्टर को मैं
इरेज करता हूं और यहां पे एक थोड़ा सा एनलार्ज व्यू बना देता हूं लाइक दिस। ओके, यस। अब इसमें हम लोग ऐसे बता रहे हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है ना, ओके, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे? ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ओके, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस कंडक्टर, एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारा इट इज द सेम कंडक्टर, लेकिन उसका मैंने एक सेक्शन लिया है और वो सेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उसका एनलार्ज व्यू देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उसको, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, यस। तो ये कंडक्टर जो है विच इज कैरिंग करंट, ओके, इसको हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव प्लेस्ड इट इन एन एक्सटर्नल, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ओके। टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है वो मुझे अभी इतना रिकॉल तो नहीं हो रहा है, बट यहां पे जो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं वो मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, इट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है, आपके तरफ, ओके। यहां पे भी हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, नो डाउट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस से लेट कैपिटल L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां से सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू व्हाट, L, ओके, दैट इज लेंथ। तो हम लोग बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी L, क्योंकि हम लोग क्या बताते हैं, कन्वेंशनल करंट ऑलवेज इट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो n इलेक्ट्रॉन्स है जो मिलके हमें क्या दे रहा है, -q चार्ज दे रहा है, वो -q चार्ज ये पॉइंट, लेट अस से इसको A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं, A से B आने के लिए, ओके, यस, इट इज टेकिंग टाइम स्मॉल t एंड इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस L। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं ऐसे बोलूंगा कि जो IE है इलेक्ट्रॉन करंट, वो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, -q/t, उसको मैं लिख देता हूं -q/t। सो इफ IE इज -q/t, कैन आई से I क्या रहेगा, I विल बी इक्वल टू +q/t, बराबर है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर +q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू t। बट t का वैल्यू क्या मिला हमें, ओके। सो अगर मैं यहां पे ये इक्वेशन को देखता हूं, सो कैन आई से इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं, ये IE का इक्वेशन निकाल रहा हूं, ओके, सपोज इसको रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिलेगा t विल बी इक्वल टू व्हाट, L/Vd। सो यहां पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी I, ओके, ये जो t है उसको मैं L डाल देता हूं और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल कम एज Vd। सो दिस q इज नथिंग बट इक्वल टू I इंटू L अपॉन Vd, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ओके। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरी कंडीशन है ना इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। सी व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके, अ कंडक्टर जिसमें कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ओके। कन्वेंशनल करंट का जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हम लोगों ने यहां पे दिखाया, Vd इज इक्वल टू L/t। और वो यूज करके, और करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू +q/t यूज करके हमें मिल रहा है +q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू L/Vd। यहां तक क्लियर है।
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैन आई से ये करंट कैरिंग कंडक्टर में ओके प्लस क्यू चार्ज, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्यू तो हम लोगों ने ऐसे बताया, जो कन्वेंशनल करंट है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, प्लस क्यू चार्ज, ओके, विच इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, ये लॉजिक के साथ ओके कैन आई से दिस प्लस क्यू या फ्लो ऑफ दिस प्लस क्यू एंड दिस कन्वेंशनल करंट इज सेम। सो नाउ विल अप्लाई व्हाट, एफबीआई, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो बेसिकली ओके बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को यहां पे क्या समझेगा, ओके सी एफ बी आई, ओके F stands for force, B stands for magnetic induction and I stands for the direction of flow of current। ठीक है, अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय दिस ब्लू डॉट्स। ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग आउटसाइड, बराबर है, ये तो आपको पता ही होगा अभी। और जो करंट है वो हमारा कैसा है, इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहां पे देखो मेरा मिडिल फिंगर भी टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो जो थंब है तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके यस, इसका मतलब प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके यस, दैट विल बी इन व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ एम। ओके, ये प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके दैट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और ये एफ एम को कैसे लिखेंगे फिर हम लोग, ओके सो वी से force due to magnetic field is nothing but equal to q into vector v cross vector b। लेकिन यहां पे v के जगह पे मैं vd लिखूंगा, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके इलेक्ट्रॉन्स दे मूव विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी क्या, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके इन्हें जब हम लोग बैटरी को वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक प्रॉपर कंप्लीट सर्किट में, ओके वो टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अलाइन हो जाते हैं और एक तरह से वो ड्रिफ्ट करते हैं। और ये ड्रिफ्ट की जो वेलोसिटी रहती है इट इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू द रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है, वी एज्यूम कि जो हाइपोथेटिकल प्लस क्यू चार्ज है उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तब हम लोग बोलते हैं आई इज इक्वल टू वॉट, आई। ओके, यहां तक क्लियर है। सो वी से the plus q charge is also moving with a velocity which is vd। तो मैंने यहां पे लिखा है q into vector vd cross vector b। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, so q as it is, okay vd cross b को मैं ऐसे लिख देता हूं, vd into b sin theta n cap। अभी आप बोलोगे सर ये जो n cap है ये आप हमेशा ही लिखते हो, n cap क्या करता है, n cap हमें डायरेक्शन ऑफ fm बताता है। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। वो आप कैसे यूज करेंगे, तो हमारा वीडी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो इलेक्ट्रॉन्स का वीडी ये डायरेक्शन में, लेकिन प्लस क्यू चार्ज का वीडी ये डायरेक्शन में, क्यों, तो हमारा करंट ये डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये वीडी है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो जब मैं ध्यान से देखो इसको, मैं वीडी को बी से मल्टीप्लाई करता हूं। अब एफएम का डायरेक्शन हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल से देखा हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका एक और तरीका है, अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखते हो तो, ओके तो प्लीज ध्यान से देखना है। ओके, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ बी एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वीडी। जब वीडी बी को मल्टीप्लाई होता है तो आई यूज राइट हैंड रूल, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में मेथड बताया था। और राइट हैंड रूल से जो थंब है, थंब विल इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इनडायरेक्टली ऑल्सो इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ एफ एम। और एक्चुअली अपना थंब ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, यानी जो हमने ये फोर्स का डायरेक्शन निकाला है दैट इज 100% राइट। तो एन कैप और एफएम का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, बट एनीवे इसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि जो हमारा वीडी है, वीडी इज इन, ओके यू कैन से, लेट अस से अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ओके इफ दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड ये जो है ये जेड डायरेक्शन, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग। ओके, तो मैं बोलूंगा एक्स और जेड डायरेक्शन, ओके इसमें एंगल कितना रहेगा 90, तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 90। मैं बोलूंगा दिस विल बिकम q इंटू वी डी इंटू बी साइन 90 विच इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी एन कैप। बट q का वैल्यू क्या है, तो वो हम लोगों ने यहां पे निकाला हुआ है, q का प्लस q का वैल्यू इज
आई इंटू एल अपॉन वी डी इंटू बी एन कैप। वी डी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी एन कैप। अब देखो ये पर्टिकुलर केस में हम लोग बोलते हैं थीटा का वैल्यू 90 था, लेकिन हर बार थीटा का वैल्यू 90 रहने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे सपोज अगर थीटा का वैल्यू 90 नहीं है तो साइन थीटा भी 1 नहीं होने वाला है, तो साइन थीटा का कुछ वैल्यू होगा। तो कुछ वो वैल्यू लिखने की जगह पे मैं उसको सिंपली ऐसे लिख देता हूं, इसका एक्चुअल फॉर्म कुछ ऐसा आएगा, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा एन कैप। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द फोर्स जहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यस, मे बी इट कैन बी इक्वल टू 90 डिग्री और एनी एंगल। ओके, यस, यहां पे अगर मैंने 90 डाला तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, आपको ऊपर का ये मिलेगा, लेकिन ये जनरल फॉर्म। नाउ कैन आई से आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आई को तो वैसे ही रखेंगे हम लोग। ओके, या फिलहाल मैं ऐसे बोलूंगा आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस, हम लोग बाद में देखेंगे आई एग्जैक्टली है क्या। ओके, बट एल बी साइन थीटा एन कैप को कैसे लिखूंगा मैं, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। Okay, where vector L is called as length vector and B is your magnetic induction vector। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आपको एक और बात समझनी है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप इसको देखोगे, उन्होंने क्या बोला था कि Fm इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली अगर प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स पे भी जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। ओके, यस, मैं एक बार टेक्स्ट बुक का पार्ट रीड कर देता हूं। सो प्लीज सी पेज नंबर 235। व्हाट दे आर गिवन इज द मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन दिस चार्ज। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन दिस चार्ज, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो उन्होंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है Fm, वो भी कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड है, और हमारे प्लस क्यू के ऊपर भी कैसा है फोर्स, ओके, इट इज वर्टिकली अपवर्ड। तो इनडायरेक्टली क्या है, जो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ओवरऑल कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, बाकी तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना है। ओके, सिंपली उन्होंने क्या किया हुआ है, ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हुए वो इक्वेशंस उन्होंने लिखे हुए और उसको थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं चाहता हूं वो आप लोगों ने खुद से एक बार देख लेना है। ओके, यस, उसके बाद स्ट्रेट वायर का केस खत्म होता है यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरली शेप्ड वायर। आर्बिट्रेरली शेप्ड वायर यानी क्या, तो जिसका हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट शेप नहीं है बट एनी रैंडम शेप है। ओके, तो ये जो केस है ये हम लोग क्या करेंगे, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है ओके इसके अंदर, तो प्लीज आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओके, जब हम लोगों का लाइव सेशन होगा उसमें भी आप आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।